What would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? इसी सवाल के जवाब को खोजने में निकल गया अपने नए सफ़र की ओर। मेरी ये सफ़र की शुरुआत होती है नेपाल पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। भले ही पोखरा से काठमांडू का सफ़र 25 मिनट का था, बट ये झुलसती गर्मी में 25 मिनट भी 1 घंटे की तरह से लगा। 25 मिनट की गर्मी खा के मैं पहुंच गया काठमांडू एयरपोर्ट की ओर। काठमांडू की झुलसती गर्मी भी कुछ कम नहीं है, ना बस में एसी ना कुछ। चलो जैसे तैसे हम सफ़र में आगे बढ़ते गए। जाके क्या ही अपना सीट अपने बैठना बट पहले बैठने का मिल जाएगा, उसमें वही फ़र्क। इमिग्रेशन क्लियर करके मैं अपने कनेक्टिंग फ़्लाइट की ओर चल पड़ा। ये फ़्लाइट है मेरी मुंबई की ओर। अराउंड 2.5 आवर्स की जर्नी है और भूख बहुत लगी है, तो लेट्स सी आज खाने में क्या है। मेरे भूख के हिसाब से क्वांटिटी तो कम थी, बट बाहर के नज़ारे देख के मेरा पेट और मन दोनों भर गया था। And people also say that if you are lucky, then you can also see Mount Everest from Kathmandu. Mount Everest को तो पता नहीं, बट मैं सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गया, जहां से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जहां पर मैंने सपना देखना सीखा। We also do underwater photography or just for surfing? When I bought 3 years ago, 360, I am first time going to mountains in Russia. इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, ज़्यादा लाइन नहीं थी, तो आराम से हो गया। फिर मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी, मुंबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। एग्जिट कहाँ से? वहाँ पर वॉशरूम है उधर ही। थैंक यू। सर एग्जिट कहाँ से? एग्जिट। थैंक यू। मैं बिज़ी हो गया एयरपोर्ट की खूबसूरती को अपने कैमरा में कैद करने के लिए। फिर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कस्टम्स एरिया है और यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं, और वहाँ पर मैं पकड़ा गया। देखो, उसने कंप्लेन कर दी और सो सॉरी। अब मैं जैसे ही मुंबई टू सिंगापुर की फ़्लाइट के लिए चेक इन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका लैपटॉप बैग ज़्यादा ओवररेट है, और ये मुझे पता था वैसे भी, बट मैंने सोचा था कि चलो हो जाएगा शायद, बट उन्होंने कहा नहीं सिंगापुर में चेक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अपने वेट्स को इधर उधर कर लूँगा एडजस्ट। मेरे पास एक रेन कोट था, मैंने क्या किया, मैंने अपने लेंसेस और सब कैमरा बैटरीज जो भी थे, जो हैवी थे, मैंने उनको निकाल दिया और मैंने अपने रेन कोट में डाल दिया, जो कि एटलीस्ट मैंने 5 से 6 किलो तो कम कर दिया ईज़िली। जैसे आप लोग भी कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हो, तो मैंने भी कुछ तो चंद रुपए बचाने के लिए जुगाड़ किया, और वहाँ के स्टाफ भी हंस रहे थे। डालू 10 नहीं, इसका तो मैंने चेंज नहीं किया, इसी को चेक इन में रखना। इसको ठीक है। चेक इन में क्या है कि वो फ्रेजाइल चीज़ें नहीं डाल नहीं सकते। हाँ, इसमें सब नॉर्मल है, दैट्स द रीजन। ओनली बैटरी आइटम्स नहीं। हाँ, बैटरी आज आपका होचिमिन में करेक्ट, वो चेक होगा, आई नो दैट। फिर अगर उन्होंने दिया तो उधर आपको पे करना पड़ेगा। करेक्ट। क्या हुआ वापस? ड्रोन इसमें था, तो ड्रोन इसमें डाल दें। ठीक है, ड्रोन उसमें टूट ना जाए बोल के सोचा इधर डालूं, बट ठीक है। टूटने के लिए कुछ चाहिए? बैटरी तो इधर ही चलेगा। ये ड्रोन है क्या? हाँ, इसको ज़रा काट। थैंक यू। मैं सोचा कि यार इसमें थोड़ा दब ना जाए इधर उधर कुछ, इसीलिए सोचा इधर रख। बट वो चेकिंग होता है, इसीलिए फालतू में पकड़ लेंगे, उससे अच्छा अभी डाल बीच में डालो तो। कपड़ों के बीच में डालना पड़ेगा। कपड़े में लपेटो। हाँ, वही इसमें लपेटता हूँ। अच्छा हो गया, हो गया। Bag directly in Bali you'll receive. Oh. Onward boarding pass, backpack is behind. Current boarding pass 73 gate number 1050 boarding pass. Thank you. Thank you.
चलो अब मैं जो भी सामान अपने बैग से निकाल के अपने रेनकोट में डाला था अब वो सब निकाल के वापस अपने बैग में डाल देंगे। देखो उनको बस चेक करना था इसीलिए अब मैंने उनको चेक करा के वेट ओके करा दिया उनके सामने। अब मैं वापस जो भी मैंने लेंसेज और मेरे कैमरा बैटरीज और ड्रोन बैटरीज निकाले थे उन सब को वापस बैग में डाल के आराम से चले जाऊँगा। अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है टू सिंगापुर। और सिंगापुर में वैसे भी हॉल्ट बहुत कम है, 1.5 आवर्स का है हॉल्ट। आई रियली वांटेड टू हैव अ लॉन्गर हॉल्ट बट आई कुड नॉट बिकॉज सिंगापुर एयरपोर्ट इज सच ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, you at least need 8 to 9 hours to explore the whole of Singapore airport. So I really wanted to, but no problem. Now let me find my seat. मेरा सीट कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है? So this is my first time traveling via Vietnam or Vietjet. Sorry if I'm pronouncing it wrong, but the staff was very professional, and this was one funny incident that happened with me. So हुआ यह था कि वो बंदा मुझे पूछ रहा था आपका कौन सा सीट है। मैंने कहा मेरा विंडो सीट है। उसने कहा विंडो सीट में बैठेंगे? मैंने बोला ऑब्वियसली सर, मैंने एक्स्ट्रा पे किया इसके लिए, सो ऑब्वियसली आई सेड। सो शायद वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को रखे विंडो सीट में, बट मैं हमेशा विंडो सीट इसलिए लेता हूँ क्योंकि आई डू फोटोग्राफी, सो ना आई वुड वांट टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ आउटसाइड एंड ऑल्सो बिकॉज बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। And the sunrise in Singapore was beautiful. और वहाँ के घर देख के तो मुझे ऐसे लिटरली लग रहा था कि ऐसे इंडिया के घर हो। फाइनली 5 या 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुँच गया सिंगापुर, और यहाँ पर मेरे पास हार्डली 1.5 आवर्स है ट्रांजिट करने के लिए। मैंने बोला चलो भागा जाए जल्दी, जितना जल्दी हो सके पहुँचा जाए, नहीं तो फिर फालतू में लाइन लग जाएगी लंबी, और उसके बाद फिर यू नेवर नो, यू माइट मिस योर फ्लाइट। सो मैं बस कूदने लग गया। So this is the gate, right? Yeah. Okay. अब मुझे मालूम चला कि मेरी फ़्लाइट टाइम पे है और मैं आराम से पहुंच गया वहाँ पर, तो मैंने बोला चलो टाइम पास किया जाए, थोड़ा टाइम लैप्स बनाया जाए, और कुछ समय में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यार सिंगापुर से बाली की तरफ यार लोग है ही नहीं फ्लाइट में। मुंबई से सिंगापुर तो लोग पैक थे यार, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। चलो अच्छा है, आराम से बैठ के अब फोटोग्राफी करेंगे। तो मैंने कहा चलो यार मैं भी इसका फ़ायदा उठाऊं, और मैंने निकाल दिया अपना कैमरा, आराम से बैठ के अब करूँगा फोटोग्राफी, क्योंकि सिंगापुर टू बाली ना बहुत सारे प्यारे प्यारे आइलैंड्स और खूबसूरत जगह दिख रहे थे। सो मैंने कहा चलो इसको कौन मिस करेगा यार, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, वाओ। मैंने ज़िंदगी में शायद ऐसा खूबसूरत नज़ारा कभी देखा नहीं होगा फ्लाइट से। आई मीन दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लुक एट दिस ब्लू वाटर एंड एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज अबव इंडोनेशिया और समवेयर, बट इट वाज मैजिकल। आई टुक सच ब्यूटीफुल शॉट्स ओवर हियर। ओह शिट, मैं मतलब आई हैड गूज़बम्स व्हाइल वाचिंग दिस सीनरी। मैं इतने फोटोज लिए ऑफ दिस ब्यूटीफुल आइलैंड्स एंड एवरीथिंग। वाओ, लुक जस्ट लुक, आई वाज अमेज्ड। बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को मैं निहारते मैं बाली पहुंच गया।
मैं कह रहा हूँ अपने आप से यार, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके इमिग्रेशन हो जाए, मैं बस बाहर निकलूँ, अपने होटल में जाऊँ और बस फ्रेश होके कब मैं निकलूँगा और बाली देखूँगा। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, नो टाइम नो टाइम नो टाइम, फटाफट फटाफट। चलो कुछ फ़ोटोज़ तो लिया जाए एयरपोर्ट के ऑब्वियसली। अब मैंने देखे बहुत सारे व्लॉग्स में ऐसे, ये सामने जो भी बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं उनके फ़ोटोज़ बहुत या वीडियोज़ बहुत लोग लेते हैं। सो लेट मी ऑल्सो टेक सम शॉट्स ओवर हियर। और उसके बाद इमिग्रेशन में लाइन भी लगना है। चलो मेरा इमिग्रेशन तो हो गया ईज़िली। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आप सबको करना पड़ेगा, वो है कस्टम एक ऑनलाइन फॉर्म है, वो भरना पड़ेगा। एंड इट्स फेयरली ईजी। आप जैसे ही बाहर आओगे इमिग्रेशन के, आपको ऐसे 4-5 पीसीज मिलेंगे सामने, या फिर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। वहाँ पर QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, दैट्स इट। और आपको बस डालना होगा हाउ मेनी बैग्स यू हैव, विच फ्लाइट डिड यू केम फ्रॉम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है करेंसी, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी है, द बिगेस्ट नोट आई गेस दे हैव इज़ अराउंड 100,000, जो कि इंडियन 560-520 रुपीज़ है। सो बहुत बड़े नोट से यू ऑब्वियसली विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो इसीलिए करेंसी कन्वर्टर हमेशा साथ में रखना मोबाइल में। सो वेर एवर यू गो एटलीस्ट यू नो हाउ मच यू आर पेइंग इन योर करेंसी। अब चलो टैक्सी पकड़ते हैं, और यहाँ पर टैक्सी के साथ बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको। इट्स नॉट ईजी, it's not easy at all. I am from India. India and Nepal both. Cousin, my parents are from Nepal, but I was born and brought up in India. So citizen Indian, but blood Nepal. India, Nepal, Yes, India. yes. It's very hot here, right? Yeah. Very hot. Humid. I want to explore whole of Indonesia. So that's why first I'll start with Bali and then nearby islands and then go to Java. So that's my plan. I'm a photographer. टैक्सी वाले भाई साहब ने मुझसे तो एक तो कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लिए, और उसके ऊपर मुझे होटल के एकदम अपोजिट रोड में जाके छोड़ दिया। अब यहाँ पर ना ज़ेब्रा क्रॉस है आसपास, ना कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्रॉस करूँगा तो कैसे करूँगा। सामने वाले होटल की जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे ज़रा बात किया जाए इशारों में, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि मुझे ज़रा आगे जाओ, आगे ज़ेब्रा क्रॉस है। अब ठीक है चलो, अब जो कहते हैं हम ट्राई करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉस होते हैं। Excuse me, sir. Sir, how do I cross this? There is a zebra cross. Directly. Zebra cross. No zebra cross. Okay, so I just go. Okay. But the traffic is too much. This hotel. Okay, you leave me. Oh yes, fine. Thank you so much. चलो यार, इन भले भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे के ना बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं करीबन 15-20 मिनट से अटका हुआ था। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। अब चलो, अब ये रोड कैसे क्रॉस किया जाए? अब यहाँ से कैसे क्रॉस करूँ? यहाँ पे तो रुकना चाहिए लोग। एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ की जो नॉर्मल स्पीड है वो एटलीस्ट 60 के 80 के बीच में रहती है, इसके नीचे जाती ही नहीं है। चलो फाइनली रोड क्रॉस कर लिया। अब होटल जाके फ्रेश होना पड़ेगा। इतनी लंबी सफ़र, 4 प्लेन चेंज करके आना, शिट, क्वाइट अ स्ट्रेसफुल जर्नी इट वाज। Hello. I have my reservation. And the name who? Malil Gatti. Mount Brabus. Oh, but it's a bit far away, right? Far away. But luckily I found a guy with scooter and he gave me lift till over there and I came from there. I was stuck there at least for
because the taxi guy just left me over there. Okay. Yeah, so many guests just concerned about the Same problem. yeah, same. चलो फाइनली अपने रूम में पहुंच गया, सब इधर उधर डाल के रख दिया है, बैग शूज़ सब कुछ यहाँ वहाँ है, क्योंकि मैं अब निकल रहा हूँ बाली एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो टुगेदर एंड एक्सप्लोर बाली।